हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, सीईटी पे मोहर लग गई है। आज वेडनेसडे को कैबिनेट से अप्रूव हो गया है सीईटी अब होगा। तो सीईटी के अप्रूव्ड होते ही बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट हो चुका है कि सीईटी इस साल से अप्लाई होगा कि अगले साल से अप्लाई होगा, है क्या सीईटी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस होंगे, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, कैसा सिलेबस होगा। बहुत सारे डाउट्स माइंड में आ चुके हैं। तो उन सबको क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सीईटी क्या है, व्हाट इज सीईटी, व्हाट विल बी सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स अ कैंडिडेट कैन बी गिवन, व्हाट विल बी सिलेबस एंड इज सीईटी गुड फॉर स्टूडेंट्स। क्या सीईटी स्टूडेंट्स के लिए सही है, अच्छा है या नहीं। देखिए, पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के सीईटी का को अप्रूव किया है। उसके बाद मैं बात करूंगा एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट स्टूडेंट रह चुका हूं। तो मैं भी समझता हूं कि सीईटी के आने से क्या बदलाव होगा, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली तीनों क्या बदलाव होंगे स्टूडेंट के लाइफ में। और जो सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस की वजह से किस तरीके से चेंज होगा, एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ। ठीक है, तो दोनों बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सीईटी क्या है। सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब कॉमन, नाम में ही है कॉमन, तो कॉमनली एग्जाम होगा। बहुत तीन बोर्ड है। कौन कौन से? एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये तीन बोर्ड्स को इन्होंने कंबाइन करके इनके प्री प्री के एग्ज़ाम को, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है, प्री के एग्ज़ाम को तीनों के, एसएससी के टीयर वन को, आरआरबी के टीयर वन को और आईबीपीएस के प्री को कंबाइन करके एक एग्ज़ाम कर दिया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो अब इन तीनों एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। यही है सीईटी। ठीक है, कब होगा, कब से लागू होगा, ये सब बात करेंगे। अभी मेन है बात हुई है कि सीईटी है क्या। ठीक है, तो सीईटी है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इन तीनों बोर्ड को कंबाइन करके ये बनाया गया है। अभी फिलहाल में ये तीन बोर्ड ही है। जैसा गवर्नमेंट बोल रही है कि आगे अभी ये ट्रायल में है, आगे और भी बोर्ड्स को ये इंक्लूड करेगी। ठीक, अब देखते हैं व्हाट विल बी सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरीके से चेंज होगा उसकी बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, एसएससी अपना एग्जाम लेती थी टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, ऐसे करके एसएससी अपना एग्जाम लेती थी, आरआरबी अपना एग्जाम लेता था और आईबीपीएस अपना एग्जाम लेता था। ठीक है, ये तीन अलग अलग बोर्ड है, तीनों के अपने अपने एग्जाम होते थे। तो गवर्नमेंट का कहना है कि टोटल इन तीनों को मिलाकर टोटल 1.25 लाख वैकेंसीज आती है और कैंडिडेट्स जो कि होते 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ कैंडिडेट 1.25 लाख वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। और वो इन तीनों के प्री में, टीयर वन में, इन तीनों के टीयर वन में बैठते हैं। तो इन तीनों का अलग अलग फीस वो पे करते हैं, अलग अलग फीस पे करते हैं, अलग अलग सेंटर पे जाने आने का खर्चा होता है उनका, और अलग अलग ये इन बोर्ड्स को अलग अलग एग्जाम भी कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए इन तीनों के सिर्फ टीयर वन को कंबाइन करके सीईटी कर दिया गया है। तो सिलेक्शन अब कैसे होगा, एक एग्जाम होगा सीईटी, सीईटी नाम से एक एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें ये 2.5 करोड़ बच्चे अपना एक एक बार एग्जाम दे दिए, यहाँ से स्कोर मिलेगा उनको, यहाँ से स्कोर मिलेगा और वो ये स्कोर से ये एसएससी के टीयर टू के लिए, आरआरबी के टीयर टू के लिए और आईबीपीएस के मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों बोर्ड थे, एसएससी और आरआरबी और आईबीपीएस, ये तीनों बोर्ड अपना एग्जाम वैसे ही लेंगे जैसे वो टीयर टू, टीयर थ्री और जैसे आईबीपीएस अपना मेंस फिर इंटरव्यू कराता है, वैसे ही चलेगा। बट तीनों के जो टीयर वन के एग्जाम थे, प्री के एग्जाम थे, वो कॉमन सीईटी के थ्रू होंगे। बस इतना सा चेंज हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में यही चेंज होगा कि सीईटी के थ्रू सिलेक्शन होगा प्री प्री एग्जाम का, इन तीनों बोर्ड्स का। बाकी आगे का प्रोसेस ये जैसे करते थे वैसे ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अभी ये ब्रीफ मैं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आगे और
और अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे हम आगे। कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, तो अभी तक जितना मुझे पता चला है और जितना मैंने अभी जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो आया हुआ है गवर्नमेंट का, उसके उससे तो इतना ही पता चल रहा है कि 2 अटेम्प्ट होंगे। 2 अटेम्प्ट दे सकेगा एक कैंडिडेट एक साल में। एक साल में 2 अटेम्प्ट दे सकता है। और जो इस सीईटी के थ्रू रिजल्ट मिलेगा, स्कोर मिलेगा, वो 3 ईयर के लिए वैलिड है। 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल के लिए वैलिड है, मतलब एक बार वो सीटी दे दिया तो वो 3 साल, 3 बार वो एसएससी का टीयर 2, आरआरबी का टीयर 2 और आईबीपीएस का मेंस एग्जाम दे सकता है, अगर वो क्वालिफाई, वो कट ऑफ के ऊपर है, क्वालिफाइड है तो। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो वो दोबारा अटेम्प्ट देके अपना स्कोर, सीटी का स्कोर इम्प्रूव कर सकता है, और एक साल में 2 बार वो अटेम्प्ट दे सकता है सीटी का। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट हैं। व्हाट विल बी सिलेबस, देखिए ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या होगा। इस टाइम पे ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि जो एसएससी है, एसएससी का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है बैंकिंग से। एसएससी और बैंकिंग का सिलेबस बिल्कुल अलग है। एसएससी का जो रीजनिंग होता है, एसएससी में जो रीजनिंग आती है और जो बैंकिंग में रीजनिंग आती है, बिल्कुल डिफरेंट है। एसएससी का क्वांट और बैंकिंग का क्वांट भी बिल्कुल अलग है। और एसएससी की इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर आता है, और इंग्लिश में प्योर ग्रामर आता है, और बैंकिंग में इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। और एसएससी में प्री में टीयर 1 में जीए भी इंक्लूडेड है, और बैंकिंग के प्री में जीए नहीं आता है। तो बिल्कुल ही अलग एकदम सिलेबस है दोनों का। दोनों का सिलेबस अलग है, बट गवर्नमेंट का कहना है कि प्री एग्ज़ाम एक ही लेवल का होता है दोनों 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 बोर्ड का, इसलिए वो प्री एग्ज़ाम को कंबाइन कर रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एज अ कैंडिडेट मैं समझ सकता हूँ कि एसएससी और बैंकिंग बिल्कुल भी ही एक जैसे लेवल पे नहीं होता है एग्ज़ाम। तो क्या सिलेबस होगा अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। क्या जीए को इंक्लूड करेंगे वो अपने सीईटी के एग्ज़ाम में, जीए इंक्लूड होगा क्या? जो रीजनिंग एसएससी की आती है वो चेंज होके बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आएगी, ये सब कहना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक इस पे कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि सिलेबस क्या होने वाला है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब हमें पता चलेगा कि सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने कैंडिडेट्स की पॉइंट ऑफ व्यू। पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स का कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट सेव होगा। जो कॉस्ट में क्या, फीस जो बार बार वो सबमिट करते हैं, फी जो सबमिट करते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बार बार, वो सेव होगा। दूसरा, उनको बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, रिपीट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में बार बार नहीं बैठना पड़ेगा कैंडिडेट को, एक एग्ज़ाम दे देंगे वो सारे एग्ज़ाम के लिए वो वैलिड रहेगा। बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा उनको, बार बार फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। और तीसरा, उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर वो जरूर देंगे, सीईटी का एक सेंटर जरूर बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ट्रैवल कॉस्ट बचेगा, रिपीटली उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, और फीस बचेगी। ये वो बचा रहे हैं। बट आप कैंडिडेट से पूछिए, क्या वो ये बचाना चाह रहे हैं? कैंडिडेट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनको ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्या वो बार बार एग्ज़ाम देने से परेशान है, क्या उनकी फ़ीस ज़्यादा लग रही है, या फिर वो इस बात से परेशान है कि सिलेबस क्या होने वाला है न्यू पैटर्न में, सिलेबी क्या होने वाली है, और क्या नाम है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होने वाला है, कट ऑफ कैसे निकलेगा, मेरिट कैसे बनेगा। जो बच्चे 2 साल 3 साल से बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो अचानक से जो वो पैटर्न में चेंज हो जाएगा, पैटर्न में एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा, उसमें कैसे ढलेंगे, कैसे उसको ग्रैब करेंगे, और किस तरीके से वो चेंज लाएंगे अपने स्टडी प्लान में। सबसे बड़ा दिक्कत जो मुझे समझ में आ रहा है कि कट ऑफ किस तरीके से ये डिसाइड करेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर सपोज करिए उनके डाटा से 1.25 लाख वैकेंसी आती है, 1.25 लाख वैकेंसी आती है, और 2.5 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे सीईटी के लिए एलिजिबल हैं, सब अप्लाई करेंगे। तो जो टॉप के 2.5 करोड़ में से 2.5 करोड़ का अगर हम 1% भी ले ले, तो ये 2.5 लाख होता है।
2.5 लाख हो जाता है। 2.5 करोड़ का अगर 1% भी ले ले तो 2.5 लाख हो जाता है। तो 2.5 लाख जो वैकेंसी है आपका, उसका दुगना है, 2 टाइम्स है। जो वैकेंसी वो 1.25 लाख बता रहे हैं, उसका 2 टाइम्स है, 2.5 लाख। तो जो टॉप के 1% लोग होंगे, जो टॉप के 1% लोग होंगे, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। क्या वही एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए? क्या वही टीयर 2 दे पाएंगे? क्या वही टीयर 2 दे पाएंगे? क्योंकि ये जो रेशियो होता है मेंस एग्जाम के लिए, टीयर 2 के लिए 1:20 होता है। 1:20 होता है। इससे ज़्यादा लोग तो वो बुलाते नहीं हैं। तो जितनी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आती है? अगर एसएससी के छोड़ दे, बैंकिंग एग्जाम की छोड़ दे, तो सारे एग्जाम के 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। 8,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आती है टोटल। हर एक एग्जाम का आईबीपीएस क्लर्क ले ले, चाहे आईबीपीएस पीओ ले ले, चाहे एसएससी में भी कोई भी ले लीजिए आप एग्जाम, तो 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है और 1:20 का रेशियो रहता है। तो टॉप के 1% लोग ही क्या ये सारे एग्जाम में बैठेंगे? टॉप के 1% लोग ही बैठेंगे? किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड करेंगे ये लोग? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। और ये यही बहुत बड़ी दिक्कत होगी अगर ये अप्लाई हो गया, सीटी अप्लाई हो गया, तो ये बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो लर्निंग स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक और डाउट, क्या सीईटी इस साल अप्लाई होगा? तो नहीं, ये अगले साल 2021-22 के एग्ज़ाम से ये अप्लाई होगा। इस साल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आईबीपीएस के, आरआरबी आईबीपीएस के एग्ज़ाम, वो सारे एग्ज़ाम उसी शेड्यूल पे होंगे, चाहे वो आरआरबी पीओ का हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का हो, स्केल 1 का हो, चाहे स्केल 2 का हो, चाहे क्लर्क एग्ज़ाम हो। ये सारे उसी तरीके जो शेड्यूल्ड है, इनका जो कैलेंडर आया हुआ है, उसी कैलेंडर से होंगे। ये जो सीईटी अप्लाई होगा 2021-22 के एग्ज़ाम से अप्लाई होगा। आई होप आपको सीईटी के बारे में जितना मुझे नॉलेज है उतना आपको भी हो गया होगा। और जैसे जैसे और बाकी न्यूज़ अभी आएंगी तो और भी क्लेरिफाई होगा। तो तब तक के लिए, जैसे ही मुझे और जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बैंकोपीडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।